bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. तो जैसे कि आपने देखा सी प्लेन से उतरने के बाद आगे की जर्नी मैंने कंटिन्यू की और अब इस व्लॉग में आगे डेस्टिनेशन पे आ गए हैं हम। और यहाँ पे जो अमूल पार्लर दिख रहा है वहाँ पे मैंने किया है थोड़ा सा नाश्ता और यहाँ से चल के आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ओर जाना होता है। और आपको कितना चलना है वो मैं बताती हूँ आपको, लेकिन मैंने सुना है कि काफ़ी चलना पड़ता है। अब देखते हैं कितना चलना पड़ता है। वैसे मुझे लग रहा है शायद यहीं से एंट्री है, तो यहीं से, यस यहीं से ही एंट्री है, यहाँ से हमें अंदर जाना है। तो बैग जो है वो यहाँ पे अलाउ नहीं है। बैग अगर आप लेके आते हैं तो आपको वहाँ पे एंट्रेंस पे रख के आना होता है। अमूल का जो पार्लर है जो एंट्रेंस के वक्त आएगा वहीं पे आप पूछ लेना, तो आपको यहाँ तक बैग लेके नहीं आना पड़ेगा। और मास्क कंपलसरी है, सैनिटाइजेशन प्रॉपर होती है और सारी सेफ्टी मेजरमेंट का ध्यान प्रॉपर रखा जा रहा है। थैंक यू। ये है यहाँ से एंट्रेंस। नॉर्मल सिचुएशन में यहाँ पे बैठने की जगह है, बहुत सारे बेंच बनाई हुई है, पर फिलहाल यहाँ पे हर जगह पे बीच में एक सेंटर पे क्रॉस लगी जहाँ पे नहीं बैठना है। तो ये सब बैठने की अरेंजमेंट है। From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. यहाँ आपका होगा सिक्योरिटी चेक इन, और सिक्योरिटी चेक इन के बाद जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको मिलेगा इस तरीके का व्यू। और इसमें आपको आगे जाना है। आगे जाते जाते साथ साथ में ये हमारी धुन बज रही है जो बहुत अच्छी लग रही है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यहाँ पे चलने वाली फैसिलिटी है, अगर कोई नहीं चलना चाहता है तो वो इस पे भी जा सकता है। हम जस्ट ट्राई करते हैं। इसमें भी अलग अलग जगह पे मार्क बने हुए हैं कि आपको कहाँ खड़े रहना है। Like a bird on a tree. ये एंट्रेंस है। It's clear to see from up here. एंटर होते ही आपको ये एक बड़ा सा शिलालेख मिलेगा और इसमें लिखा हुआ है इसके बारे में। और उसके बाद ये है बहुत बड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू है, उसका जो फेस है वो बनाया हुआ है। We meant to be in the great outdoors, forever free. इसका जो अंदर का इंटीरियर है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है और वेल मेंटेन और फुल एसी है यहाँ पे। ये थिएटर है, हम अभी थिएटर में जा रहे हैं। भारत में तीसरा सबसे ऊंचा बांध है। इसकी नींव अप्रैल 1961 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई थी। In the great outdoors, forever free. You and me, meant to be. In the great outdoors,
कौन कौन से बर्ड होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। जैसे कि ये बर्ड है, इसका नाम लिखा है अबाबिल। देन ये स्नेक है, भारतीय अजगर। और फिर उसके बाद काकीडो, और ये लंबी पूंछ वाला कोतवाल। इस तरीके से अलग अलग टाइप के ये इंफॉर्मेशन दी है। और ये इस तरीके से बना हुआ है। like a bird on a tree. अब हम चलते हैं सीधे ऊपर और वहाँ जाके हैं प्रतिमा के दर्शन। प्रतिमा के दर्शन करने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और चलते हैं ऊपर अभी। It's clear to यहाँ पे ये एक और थिएटर है। The nation pays tribute to his memory by celebrating his birthday, 31st October, as the Rashtriya Ekta Divas, National Unity Day, and erecting the Statue of Unity. meant to be. ये उनकी सिग्नेचर है। और यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी है। ये लाइब्रेरी सा बनाया है। एक्चुअली ये लाइब्रेरी ही है। ओ नहीं, ये सिर्फ स्टिकर्स लगे हुए हैं, पर इसमें लिखा हुआ है कि वकीलात के दिन, मतलब जब उनके लॉयर डेज थे, तो इस तरीके की वो जगह पे रहते थे जहाँ पे इतनी सारी किताबें थी। लेकिन ये जो सेटअप बनाया है, आपको लगेगा पूरा का पूरा लाइब्रेरी है। तो बेसिकली ये जो जगह है वहाँ पे उनकी लाइव इवेंट्स और कुछ थिएटर्स हैं। लाइव इवेंट्स में उन्होंने क्या क्या किया, मतलब जब वो स्टडी कर रही थी उसके बारे में सब कुछ लिखा है। और उनकी जो इम्पॉर्टेंट लाइव इवेंट्स है उसके बारे में अलग अलग जगह पे सब कुछ लिखा गया है, बताया गया है, अलग अलग थिएटर्स बना के। तो वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद जब अगर आपको स्टैचू देखना है तो उसके लिए आपको ऊपर ही जाना पड़ेगा। और व्यूइंग गैलरी की तरफ जाने के लिए यहाँ से ये लिफ्ट है और यहाँ से आपको अंदर जाना पड़ेगा टिकट लेके। In the great outdoors, forever free. फाइनली अब वक्त आ गया है डेस्टिनेशन पे जाने का। तो हम चढ़ रहे हैं ऊपर। ये है एस्केलेटर्स। अगर आप चढ़ नहीं सकते तो आप एस्केलेटर्स का सहारा ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस यानी सोशल डिस्टेंसिंग रख के आप इस डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। और प्रतिमा आप देख रहे हैं कितनी ऊपर है, मैं उसके पाँव तक भी शायद नहीं पहुंच रही हूँ। शुद्ध हिंदी में लिखा है कृपया शारीरिक दूरी बनाए रखें, फिजिकल डिस्टेंसिंग। और हमें वो फॉलो करना है क्योंकि न्यू नॉर्मल तो वही है। मैं मास्क सिर्फ बोलते वक्त हटा रही हूँ, वैसे मैं मास्क पहन के रखी हूँ। और आप भी मास्क पहन के रखना, वही रिकमेंडेड है क्योंकि वही हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। एक और एस्केलेटर, टोटल 3 एस्केलेटर्स आती हैं, मतलब 3 फ्लोर से भी ज़्यादा ऊपर ये है। मतलब टोटल 3 नहीं, टोटल 4 एस्केलेटर्स हैं। 3 तो यूँ स्ट्रेट आपको दिखेंगी और जो ये 4th है वो मुड़ के ऊपर आना है। तो अब शायद मूर्ति शुरू हो, मतलब इतनी बड़ी प्रतिमा है ये। ओ तेरी, एक और। It's so beautiful. You and me, यहाँ से देखिए, meant to be. वो ऐसा लग रहा है जैसे मैं इनके पाँव के नीचे हूँ और मुझे अभी दबा देंगे। Forever free. होपफुली यहाँ पे भी एस्केलेटर हो, वैसे होगी ही। तो मेरी जो हाइट है, ये जो प्रतिमा है, ये इनकी चप्पल से भी छोटी है। मतलब मैं चप्पल तक भी नहीं पहुँच पाई, उसके ऊपर तो उनका अंगूठा शुरू हो रहा है। और ये है मेरे पीछे प्रतिमा, ये है। और इसमें जो व्यू अगर आप देखना चाहें तो इस तरीके का है।
एंटर होने के बाद का है और यहाँ से ये जो मूर्ति है वो ऐसे है। ऑब्वियसली नहीं दिख पाएगा क्योंकि मैं काफ़ी सीधी खड़ी हुई हूँ। क्या आप जानते हैं मैं कहाँ बैठी हूँ? ये जो चप्पल है ये इस मूर्ति की चप्पल है और चप्पल के नीचे मैं हूँ। और ये इतनी बड़ी मूर्ति है कि चप्पल की छत्र छाया में भी मैं समा गई हूँ। और मेरे ऊपर से ये चप्पल और चप्पल की हाइट से भी कम मेरी हाइट और उसके ऊपर उनका अंगूठा शुरू हो रहा है। तो ये है पूरी इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट। मैं यहाँ पे बैठी थी अभी जो मैंने बताया और उसके ऊपर से ये जो मूर्ति है वो शुरू हो रही है। और यहाँ पे ऊपर आने की जो एंट्री टिकट है वो 150 रुपीज़ है, इंडियन रुपीज़ 150 रुपीज़। और अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं तो इंटरनेशनल ट्रैवलर के लिए यही टिकट 1500 रुपये की है, 1500 इंडियन रुपीज़ की है इंटरनेशनल ट्रैवलर के लिए। लेकिन हमारे लिए 150 और रिकमेंडेड है कि आप ऑनलाइन टिकट लेकर ही आएँ और वो स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं तब आपको टिकट मिल जाती है। और अगर आप लकी रहे मेरी तरह तो आपको यहाँ आने के बाद भी शायद टिकट मिल जाए, और अगर लकी नहीं रहे तो आप यहाँ तक आने के बाद भी शायद आपको टिकट ना मिले। बट आप रिस्क मत लेना, आप ऑनलाइन टिकट बुक करके ही आना। और अब मैं आपको दिखाती हूँ बहुत ही बेहतरीन एक व्यू। सो बी रेडी। like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems ये बोट है, बोटिंग जो शुरू हुई है अभी नई नई। we can sit बोटिंग की जो टिकट्स है 150 रुपीज़ है। और इसमें ये लोग इस जगह की व्यू शेयर कराते हैं इस बोट में। we meant to be in the great outdoors, forever free. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दर्शन के बाद अब वक्त हो गया यहाँ से जाने का, और जाने का मन नहीं हो रहा लेकिन फिर भी अब जाना पड़ेगा। तो अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट जगह पे, कहीं डेस्टिनेशन पे पहुँच जाती हूँ। कैमरे की बैटरी भी थोड़ी सी कम है और जो बैग्स है वो वहाँ पे ऑलरेडी डिपॉजिटेड है जैसे मैंने आपको बताया था। तो अब मैं उसकी अरेंजमेंट करके ही आपसे मिल पाऊँगी। ये जो बस है गुजरात टूरिज़्म से ही ऑपरेट होती है और ये जो बस है इसमें आपको 50 रुपये टिकट लेनी होती है और ये 42 किलोमीटर्स में 17 डेस्टिनेशन कवर करते हैं। लेकिन अगर आप एक बार उतर गए बस से तो फिर आपको टिकट दोबारा लेनी रहती है और कुछ जगह 2-3 ऐसी हैं जहाँ पे आपको 5 मिनट का होल्ड मिलता है। ये जो बस है कैक्टस गार्डन, फिर लेक 3 जहाँ पे हम अभी जा रहे हैं, और उसके अलावा एक और जगह है जिसका नाम है बोटिंग पॉइंट। वहाँ पे ये जो बस है वो 5-10 मिनट के लिए रुकती है, तो आप अगर चाहें तो फोटोग्राफी करके फटाफट इसमें चढ़ सकते हैं। और अगर आप उतर गए और छूट गए तो फिर आपको 50 रुपये की टिकट दोबारा से लेनी पड़ेगी। तो ये है पूरा इस बस का सिस्टम। like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see